फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ नबी यिर्मयाह का ग्रंथ, अध्याय 23, पद संख्याएं 5 से 8 तक। प्रभु यह कहता है, वे दिन आ रहे हैं जब मैं दाऊद के लिए एक नई वंशज उत्पन्न करूंगा। वह राजा बनकर बुद्धिमानी से शासन करेगा और अपने देश में न्याय और धार्मिकता बनाए रखेगा। उसके शासन काल में यूदा का उद्धार होगा और इस्राएल सुरक्षित रहेगा। उसका यह नाम रखा जाएगा, प्रभु ही हमारी धार्मिकता है। यह प्रभु का कहना है। वह समय आ रहा है जब लोग फिर यह नहीं कहेंगे, प्रभु की जय। वह इस्राएलियों को मिस्र देश से निकाल लाया है। वे यह कहेंगे, प्रभु की जय। वह इस्राएल के वंशियों को उत्तरी देश से और उन सब देशों से वापस बुलाकर लाया है जहां उसने उन्हें बिखेर दिया था। वे फिर अपनी ही भूमि में बस जाएंगे। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। उनके राज्य काल में न्याय फलेगा फूलेगा और अपार शांति सदा सर्वदा छाई रहेगी। उनके राज्य काल में न्याय फलेगा फूलेगा और अपार शांति सदा सर्वदा छाई रहेगी। हे ईश्वर, राजा को अपना न्याय अधिकार, राजपुत्र को अपनी न्यायशीलता प्रदान कर। अनुवाक्य। उनके राज्य काल में न्याय फलेगा फूलेगा और अपार शांति सदा सर्वदा छाई रहेगी। उनके राज्य काल में न्याय फलेगा फूलेगा और अपार शांति सदा सर्वदा छाई रहेगी। जिससे वह तेरी प्रजा का न्यायपूर्वक शासन करे और पद दलितों की रक्षा करे। वह दुहाई देने वाले दरिद्रों और पद दलितों की रक्षा करेंगे। वह निसहाय और दरिद्र पर तरस खाकर पद दलितों के प्राण बचाएंगे। अनुवाक्य। उनके राज्य काल में न्याय फलेगा फूलेगा और अपार शांति सदा सर्वदा छाई रहेगी। उनके राज्य काल में न्याय फलेगा फूलेगा और अपार शांति सदा सर्वदा छाई रहेगी। प्रभु इस्राएल का ईश्वर धन्य है। उसने अपूर्व कार्य किए हैं। उसका महिमामय नाम सदा सर्वदा धन्य हो। उसकी महिमा पृथ्वी भर में छाई रहे। अनुवाक्य। उनके राज्य काल में न्याय फलेगा फूलेगा और अपार शांति सदा सर्वदा छाई रहेगी। उनके राज्य काल में न्याय फलेगा फूलेगा और अपार शांति सदा सर्वदा छाई रहेगी। जय घोष। हालेलुया। इस्राएली वंश के शासक, तूने सियोन पर्वत पर मूसा को संहिता दी है। तू अपना दाहिना हाथ पसार कर हमें बचाने आने की कृपा कर। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 1 पद संख्याएं 18 से 24। मसीह का जन्म इस प्रकार हुआ।
उनकी माता की मंगनी जोसेफ से हुई थी, परंतु ऐसा हुआ कि उनके एक साथ रहने से पहले ही मरियम पवित्र आत्मा से गर्भवती हो गई। उसका पति योसेफ उसे चुपके से त्याग देने की सोच रहा था, क्योंकि वह धर्मी था और मरियम को बदनाम नहीं करना चाहता था। वह इस पर विचार कर ही रहा था कि उसे स्वप्न में प्रभु का दूत यह कहते हुए दिखाई दिया, हे योसेफ, दाऊद की संतान, अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ लाने से नहीं डरे, क्योंकि उनके जो गर्भ है वह पवित्र आत्मा से है। वह पुत्र प्रसव करेंगी और उसका नाम यीशु रखेंगे, क्योंकि वह अपने लोगों को उनके पापों से मुक्त करेगा। यह सब इसलिए हुआ कि नबी के मुख से प्रभु ने जो कहा था वह पूरा हो जाए। देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र प्रसव करेंगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है ईश्वर हमारे साथ है। योसेफ नींद से उठकर प्रभु के दूत के आज्ञानुसार अपनी पत्नी को अपने यहाँ ले आया। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज के पहले पाठ में ईश्वर नबी यिर्मयाह के द्वारा यह भविष्यवाणी करते हैं कि दाऊद के वंश में एक ऐसा राजा उत्पन्न होगा जो बुद्धिमान होगा और बुद्धिमानी और न्याय पूर्वक अपने लोगों पर शासन करेगा, न्याय और धार्मिकता बनाए रखेगा, उसका उद्धार करेगा और उसे सुरक्षित रखेगा। ईश्वर ने जैसे यिर्मयाह नबी के द्वारा बोला था, वैसे ही प्रभु यीशु में पूर्ण हो गया। कुंवारी माता मरियम पवित्र आत्मा से गर्भवती हो गई और संजोग से उन्हें चुपके से त्याग देने का विचार कर ही रहा था कि स्वर्गदूत उसके पास आकर कहा, आप
मरियम को लाने से न घबराए, क्योंकि उसका जो गर्भ है पवित्र आत्मा से है। वह लोगों का उद्धार करेगा और सब लोगों को पाप से मुक्त करेगा, बंधनों से मुक्त करेगा। और इसी तरह प्रभु यीशु ईश्वर द्वारा नबियों से जो कुछ कहा था वह पूर्ण हो गया। लेकिन हमारे राजा, जो सबों का राजा है, उसे जन्म लेने के लिए सराय में जगह नहीं मिली। एक व्यक्ति ने उसके लिए जगह मुहैया नहीं कराया। अतः हमारे राजा को एक गाय बकरी के घर में, गौशाले में जन्म लेना पड़ा। दाऊद राजा था, लेकिन सन जोसेफ एक मामूली एक बढ़ई का काम करता था, मेहनत कश मजदूर था, साधारण व्यक्ति था। लेकिन ईश्वर ने साधारण को ही मुक्ति का साधन बनाया। उन्होंने कुंवारी मरियम को चुन लिया, क्योंकि प्रभु यीशु दीनों को महान बनाते हैं और शक्तिशालियों को उनके आसनों से गिरा देता है। आज प्रभु यीशु मुक्तिदाता हमारे जीवन में प्रवेश करने के लिए लालायित हैं, ताकि हमारी जिंदगी खुशहाल रहे, सुखी रहे, पवित्र बने, निर्मल बने और उन्हीं से जुड़कर दया, प्रेम, करुणा का फल उत्पन्न कर खुशी खुशी इस संसार को विदा करे, क्योंकि हमारा अपना स्वदेश स्वर्ग है। हम वहीं से आने वाले मुक्तिदाता यीशु मसीह का इंतजार करते हैं, जो हमारे हृदय में आने वाले हैं। आइए इस आगमन काल में प्रार्थना करें, पश्चाताप करें, अपने हृदय को निर्मल बनाए, ताकि हमारे निर्मल और शुद्ध हृदय में प्रभु यीशु आ सके। हे पिता ईश्वर, तूने मानव को इतना प्यार किया कि अपने एकलौते पुत्र को हमारे लिए अर्पित किया, जिससे जो कोई उसमें विश्वास करे उसका सर्वनाश न हो, बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करे। हे प्रभु यीशु, तू हमारे हृदय और जीवन में प्रवेश कर जाए, ताकि पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर
यीशु से जुड़ जाए और उसी के प्रदत्त वरदान, प्रेम, दया, करुणा का फल उत्पन्न कर सके और खुशी खुशी इस दुनिया को अलविदा करे। क्योंकि हे प्रभु, तू हमारे पार्थिव शरीर को पुनर्जीवित करेगा, नया बनाएगा, क्योंकि यह शरीर फिर कभी नहीं मरेगा। वही वरदान हम सबों को प्राप्त हो। सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद और कृपा प्रदान करे। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु ने हमें आदेश दिया है संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। सुसमाचार सुनने के लिए और सुनाने के लिए एक अच्छा मौका है। आप कृपया इस चैनल का सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि यहाँ की नई वीडियोस की सूचना आपको मिलती रहेगी। साथ साथ आप दूसरों को भी प्रेरणा दें इसका सब्सक्राइब करने के लिए। याद रखें, कल के मिसा के दैनिक पाठ और उस पर टिप्पणियाँ आज ही दोपहर के बाद हम लोग अपलोड करते हैं। कृपया आज ही उसको सुनकर कल की तैयारी करें। प्रभु यीशु आपको और आपके परिवार को 100 गुनी आशीष देंगे। जय यीशु।